जरा माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? जी। मोहब्बत की शादी है? शदीद मोहब्बत की। पहली मुलाकात कहाँ हुई? ये तो मुझे लगता है थोड़ी लंबी स्टोरी है। ये अली कोई बात नहीं, हमारे आपको। पास बहुत वक्त है भाभी। सारा शो आपका है, आप फिक्र मत कीजिए। जरा बताइए ना, पहली दफा अली भाई को आपने कहाँ देखा? अच्छा, इनका शो था इस्लामाबाद में। और आपके नेल कलर बहुत अच्छा है, जरा तालियां। अच्छा, इनका शो था इस्लामाबाद में। जी, सो आई वाज बेसिकली, मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी इनका शो और वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। बट एक्चुअल में द कोइंसिडेंसेस, जो शो कोऑर्डिनेट कर रहा था वो कोई और था। बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी कोई कमिटमेंट आ गई तो आई हैड टू कम और मैंने रिप्लेस करना था उनको। और फिर मेरी इनसे वहाँ पे हल्की फुल्की बात हुई थी। क्या बात हुई थी? आई थिंक कोई शो के रिलेटेड थी कि आए थे। मैंने इनसे पूछा, डू यू नीड एनीथिंग, इज एवरीथिंग ओके? तो इन्होंने मुझे कहा हाँ बस ठीक है। ये वो मेरी जो फर्स्ट ग्लैंस में आपने एक दूसरे को देखा, नहीं, तब ग्लांस नहीं हुआ था। तब ग्लांस नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि दो इधर उधर देख के गल कर रहे थे, यू नीड एनीथिंग? मायरा वाज वेरी प्रॉपर। और विंटर थे, सुबह सुबह थी और मैं लाहौर से एक रात पहले काम कर रहा था और सोते हुए गाड़ी में गया तो सुबह में सड़ा हुआ था एन के पहन के 7 बजे। और मायरा केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक, इसने मेरी असिस्टेंट से पूछा कि डू यू हैव द यूएसबी? एंड आई सॉ हर, आई वाज लाइक ये कितनी खूबसूरत है। और इसके ना यहाँ पे लाल रूज था, तो आई वाज लाइक ये कितनी प्यारी बात है। जो मेरी बात पर पता चल रहा, मायरा टेंट लगाती है कभी कभी। अच्छा, फिर अगली मुलाकात? बस फिर मेरी उनसे इतनी सी बात हुई थी। उसके कुछ फिर शो हुआ, सारा कुछ हुआ। उसके कुछ टाइम बाद फिर मुझे इनका मैसेज आया। अच्छा भाईजान इनका मैसेज मुझे आया। ਇਹਦਾ मतलब है आप मैसेज डिजाइनर भी हैं। इन्होंने आपको पहले मैसेज किया? हाँ जी, इन्होंने मुझे पहले मैसेज किया। कोई आई थिंक 11 बजे का टाइम था, आई स्टिल रिमेम्बर। रात के? हाँ। अरे बहुत सारी और इन्होंने तालियां। मुझे मैसेज किया। क्या हुआ? सॉरी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप इजी रहे। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आर यू देयर? तो मैंने कहा या। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी वो शो की पिक्चर्स चाहिए। बहाना। हाँ, तो मैंने सोचा कि मतलब 11 बजे इनको अभी सैटरडे संडे का टाइम, इनको क्यों पिक्चर्स चाहिए? और बहरहाल- मुझसे ही क्यों चाहिए? नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि दिस इज अली ज़ीशान, ये वो। तो मुझे लगा कि ये शायद इनके टीम में से कोई उनके मैनेजर असिस्टेंट तो नहीं है जो ऐसे ही बस अली ज़ीशान बन के मुझे मैसेज अच्छा। करते। सो आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट और मैंने खास बात नहीं की। उसके अगले दिन फिर इनका मैसेज आया, इतनी खास बात हुई। तीसरी दफा जब इनका मैसेज आया तो उन्होंने मुझे 3 दिन लगातार मैसेज मतलब करते हाँ, on and रहे। off। भाई के लिए तालियां। वो जवाब दे अब भाभी देंगी जवाब। आप नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे अब। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, फिर तो बस फिर ऑन एंड ऑफ ऐसे मैसेजेस आए। मैं भी रिप्लाई करती थी इनको, ये भी बात करते आपको थे। ज्यादा भाव नहीं दे रही थी? मतलब ऑब्वियसली मुझे मायरा पता को नहीं लगा था। सुन लो, सुन लो। नहीं सुनना। चलो, ओके, हमने नहीं सुनना। अच्छा, असल आपको में- ज्यादा भाव नहीं दे रही थी? काइंड ऑफ कह सकते हैं। क्या उसकी एक रीजन ये भी थी कि मुझे लगा था कि शायद ये इनके टीम में से कोई नहीं है, भाभी, तो ये जो 4 मतलब- दिनों में आपको भी पता लग ही गया होगा कि वही है। आपने किसी से पूछ ही लिया होगा कि इज दिस अली ज़ीशान नंबर? पूछा था ना? हाँ, मैंने थोड़ा सा पूछा भाभी था। के लिए तालियां। अच्छा, आपने कहा ठीक है अली ज़ीशान मतलब है। मैं थोड़ी हाँ जरा कॉर्पोरेट टाइप यस नो में जवाब दे रही थी, ज्यादा नहीं। ये थोड़ा सा ज्यादा कर रहे थे। मसलन बताइए। मायरा अभी भी कॉर्पोरेट में जवाब देती है। नहीं, आपका जवाब नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बहरहाल फिर इन्होंने नहीं, मुझे क्या ज्यादा क्या? मतलब इट्स अ फन शो। आपकी शादी हो गई भी। नो हाँ इट्स ओके। तो इन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि जी वो मैं इस सब तस्वीरों के बीच में इन्होंने मुझे फिर डायरेक्ट बोला कि अच्छा मैं ना इस तरह इस्लामाबाद चक्कर लगाऊंगा तो डू यू माइंड इफ वी गो फॉर अ कॉफी? मुझे लगा कि शायद तस्वीरें लेने आ रहे हैं, कॉफी पे इसलिए मिलना होगा। अच्छा, तस्वीरें कॉपी करवा के रखी हुई थी हमने। अच्छा, तो फिर
उसके बाद इसी के बीच में जब हम टाइम डिसाइड कर रहे थे कि हमने मिलना है, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन से अगले दिन कहा कि नहीं नहीं रुके रुके, हम ऐसे करते हैं, कॉफ़ी नहीं करते, मेरे कोई दोस्त है, पता नहीं वो एबटाबाद में रहते हैं, उनका कोई हेलीकॉप्टर है, तो पता नहीं मैं आपको हेलीकॉप्टर में राइड देना चाहता हूँ या ऐसी कोई बात इन्होंने की, और फिर हम वहाँ पे जाके मिलेंगे, कॉफ़ी पीएंगे। तो मैंने दिल में कहा कि मैं इनके साथ एबटाबाद क्यों जाऊँ और वो भी हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, आपका नहीं चाहिए, आपका नहीं चाहिए। तो मैंने इनको बोला कि सॉरी आई डोंट लाइक हिल स्टेशन, और मैं नहीं जाती ऐसे, तो अब अगर आपने मतलब आपने कहा हाँ तो ऑब्वियसली ना मैं भाभी के लिए तालियां। मायरा मुझे कहती है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बाद में लूंगा आपसे। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम ऐसे जाएंगे वहाँ पे वो और ये, तो मैंने कहा नहीं नहीं हम हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकते, सॉरी, और हम एबटाबाद में नहीं जा सकते, इतना ही मिलना है। तो चलो मेरे घर के करीब देयर वाज अ रेस्टोरेंट, जो मुझे लगा कि चलो अगर कोई कुछ मसला भी हुआ हुआ तो 5 मिनट ही मिल लूंगी ना, जल्दी से घर वापस चली अच्छा 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 फिर तो फिर मैं खैर इनसे मिली। अच्छा मेरे जहन में ये भी था कि पता नहीं है एक्चुअल में अली है या उनका कोई ऐसे कोई मैनेजर असिस्टेंट है या कोई बात, लाइक यू नो, तो मैंने इसलिए भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो खैर फिर मैंने इनको वहाँ पे हम मिले, फिर जब ये एक्चुअल में आए तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी नर्वस हो गई कि ये क्या हो गया। फिर बस मैं आए, जब ये बैठे बात करना शुरू, तो ये तो बहुत ईजी थे, बट मैं थोड़ी नर्वस थी, मुझे ये था कि बस ये टाइम अब जल्दी खत्म हो जाए और मैं घर वापस जल्दी चली जाऊँ। तो मैंने आते साथ ही जब ये खाना खाने लगे, अभी लाइक ऑफ कोर्स लाइक ही इज फूडी, ये जब प्रॉपर बैठ के खाना खाने लगे, तो मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैंने जाने अपनी अम्मी को पिक करने, जो कि एक्चुअल नहीं था। तो मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ, खुदाफिज बाय, बस उसके बाद मैं चली गई। और अगला मैसेज यकीनन इन्होंने ये किया होगा कि क्या मुझसे शादी करोगी? उसके नहीं, उसके बाद हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहे, हेलीकॉप्टर राइड ली? उसके बाद नहीं ली। अच्छा नहीं ली, लेकिन उसके बाद फिर बाद में एबटाबाद ऐसे चले गए थे, अच्छा। बट राइड नहीं ली। और उसके बाद खैर फिर आई थिंक 1.5-2 months बाद आपको मोहब्बत कब हुई? आई थिंक मैंने अपना टाइम लिया था, मैंने इनको बोला था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई वांट बट कब, जब हम एबटाबाद गए थे पहली दफा तब हुई थी? हाँ जब हम, बिकॉज हमें ये था कि लेट्स ट्रैवल, मुझे भी लगा था वैसे। हाँ हाँ तो जब हम वहाँ पे गए मैं अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा हूँ। तो फिर खैर जब इन्होंने मुझे बोला इस तरह के, ऑब्वियसली मेरा भी ऐसा टाइम था, आई वाज आल्सो, ही वाज लुकिंग फॉर सेटलमेंट, मुझे भी ये था कि चलो मैं आई थी एंड मेरी स्टडीज कंप्लीट थी सारा कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यू नो आई थिंक दैट वी गेट अलोंग रियली वेल और सारा कुछ अच्छा है, तो आई थिंक मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इस तरह ना। फिर मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, सही है। अच्छा चले ठीक है, हाँ शादी ना हो गई, मुबारक हो एक जुमले में इस शादी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब ना मैंने रिंग ली ना, तो ना लाहौर से जाते हुए मैंने रिंग ली, बॉक्सेस बनाए ये वो, तो अब मैं और मायरा गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ना मैं कैसे प्रपोज करूं, मुझे ना समझने लगे कि प्रपोज क्या होता है। तो मैंने कहा कितना चीज़ी लगेगा, तो मैंने कहा ऐसे ना, मैंने रिंग रखी इसके यहाँ पे, मैंने कहा विल यू मैरी मी। इनके हाथ में बॉक्स थे रिंग का, मैं इनके साथ गाड़ी में बैठी थी, आई थिंक एबटाबाद ही हम जा रहे थे, और इन्होंने वो बॉक्स लेके मेरी ऐसे, ही केप्ट इट इन माय लैप एंड ही सेड कि गिले, तो मैंने विल यू मैरी? तो उसमें रिंग थी, तो मैंने कहा हाँ इसके साथ क्या करना है, तो इन्होंने कहा हाँ पहनो, लाइक आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, लाइक आई वांट टू मैरी यू। तो आपने क्या कहा आगे से? मैंने पहन ली। इस खूबसूरत शादी को अगर एक जुमले में बयां करना हो तो कैसे करेंगे? आई थिंक एक जुमले अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि इट इज खूबसूरत के अलावा और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू।